जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है, तो मैं वही इस ब्लॉग में बताना चाहती हूँ। आपको टाइटल देख के तो पता चल जाएगा, बट मैं खुद भी बता देती हूँ। आज के दिन है, मेरे जो बड़े भैया हैं उनकी है सगाई, तो उसी फंक्शन की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। हाँ, उसके बाद हम पहुंच गए थे रिज़ॉर्ट में, जो उन्होंने लड़की वालों ने बुक करवाया था। तो भैया चले गए स्टेज पे, तो हमारे सारे गेस्ट भी आ चुके थे। एक साइड बैठे थे लड़की वाले और दूसरी साइड बैठे थे लड़के वाले। तो सबसे पहले हमारे में ये होता है कि हम भैया को शगुन दिलवाने से पहले हम हमारे जो देवी देवताएं होते हैं, हम उनका जो भी शगुन वगैरह होता है वो लेते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने भैया को दिया थाल। थाल में क्या होता है हमारे में, इसमें होती है मिठाई, और वो भी होती है 5 किलो की। उसके बाद उन सब ने भैया को, ये थे मेरी भाभी के मम्मा पापा, ताया दादी, उन सब ने भैया को शगुन वगैरह दिया। उसके बाद मम्मा पापा की टर्न आई, फिर उनको दिया गया। और ये इस साइड बैठे थे हमारे रिश्तेदार, ये हैं। उसके बाद आई हमारी टर्न। उसके बाद उन्होंने दिया मेरे को और इनको शगुन। फिर उसके बाद लास्ट टर्न आई मेरे छोटे भाई की। हमारे बाद दिया गया छोटे भाई को शगुन। उन्होंने पहले हमारी जो फैमिली थी उन सबको शगुन दे दिया। उसके बाद हमने अपने रिश्तेदारों को भी एक एक करके दिलवा दिया। यहाँ पे अब हो रहा था होने वाली भाभी जी का वेट। तो उसके बाद भाभी के भाई ने भैया को गोल्ड की बैंगल पहनाई। उसके बाद भाभी जी का वेट हुआ ख़त्म। भाभी जी हमारे आगे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र, मतलब कि दोनों इतने ज़्यादा शर्मीले हैं ना कि हमें नहीं लगता था कि ये ऐसा मतलब कि कर पाएंगे। उसके बाद भैया ने दिया बुके, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र जो भी बोले वो करना पड़ता ही है। पहले लड़की वाले लड़के को शगुन देते हैं हमारे में, फिर आती है लड़के वालों की टर्न। भाभी के आने के बाद मम्मा पापा ने दोनों ने उनको दिया शगुन। हाँ, हम क्या देते हैं लड़की को शगुन में, जो मम्मा पापा देते हैं मिठाई, शगुन में पैसे और सूखा मेवा। उसके बाद हमने दिया शगुन में होता है हमारा 2 सूट, 2 नहीं करते हैं वैसे 3 होते हैं। जो भाभी ने पहना था वो भी हो गया था बीच में। और हमने उनको गोल्ड की ज्वेलरी दी, देन मेकअप का सामान दिया। उसके बाद हमने उनको चुन्नी, मतलब कि ओढ़नी वगैरह उड़ाई। हमारे में ये होता है कि ये ओढ़नी लड़की को खुद अपने सर पे लेनी पड़ती है, कोई दूसरा बंदा उनके सर पे नहीं दे सकता। उसके बाद उनकी आई थी ये बुआ, वो बोलते जो मेकअप का सामान है उनमें से थोड़ा बहुत कुछ निकाल के उनको लगा दो। तो उसके बाद हमारा फ़ोटोशूट वगैरह हुआ। फिर मैंने भाभी को गोल्ड की ज्वेलरी निकाल के, जो पेंडेंट था सिर्फ वो ही पहनाया, इयररिंग्स नहीं पहनाई क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहन रखे थे। और ऐसा हो सकता है घर का कोई ओकेजन हो और उसमें हम डांस ना करें। फिर हम सब ने मिल के किया डांस, बहुत इंजॉय किया हमने डांस करके। फिर आगे केक कटिंग की टर्न। आजकल मतलब कि ये ना कुछ नया ही ट्रेंड हो गया है। कुछ भी हो ना, कोई भी ओकेजन हो या कुछ भी हो, केक कटिंग तो एक नॉर्मल सी चीज़ बना दी है। फिर इन दोनों ने किया केक कटिंग। केक कटिंग होने के बाद इन दोनों ने खिलाया एक दूसरे को। दोनों ही एक जैसे हैं, शर्मीले जैसे। क्योंकि हमारा फंक्शन बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि हमारा जो मुहूर्त था वो ही 4 बजे के बाद का था। उसके बाद हम सब ने बैठ के किया डिनर। आधे रिलेटिव्स तो बाहर यहाँ से ही, मतलब फंक्शन
देख के खाना वाना खा के यहाँ से ही चले गए और हम ही बचे हुए थे, नानी मामी जी और एक बुआ थे, बाकी सब चले गए थे। तो हम घर पहुँचते पहुँचते भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, हम 9 बजे घर पे पहुँचे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने, क्योंकि गर्मी का मौसम था और जो मिठाई वगैरह आई थी वो हमने खोल के सब में बांट दी। और सबसे पहले हमारे में क्या होता है, ये भैया का थाल था जिनमें अलग अलग वेराइटीज़ की स्वीट्स थी, बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो हमने सबसे पहले इसको खोल के हम क्या करते हैं, देवी देवताओं और भगवान के नाम की निकालते हैं, फिर बाकियों में बांटते हैं। क्योंकि जो रिलेटिव्स चले गए थे बाहर से और जो घर पे थे वो जा रहे थे, इसलिए हमने जल्दी से इसको अनबॉक्स करके सब में बांट दिया। और जो फ्रूट वगैरह भी आया था वो भी सुबह ही सबको बांट दिया था। बाय बाय।